नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर मैथ धर्म सिंह मैथ पर। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न कहता है, यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धनराशि 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 4 गुना कितने समय में होगी। देखिए दोस्तों, हमने मूलधन इसमें दिया नहीं है, इसलिए मान लिया कितना 100 रुपये। कहता है कि 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 2 गुना यानी कि 200 रुपये हो गया, और इसे कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र धन। कितने समय में? 6 वर्ष में। देखिए इसमें दर नहीं दी गई, इसलिए आप पहले दर ज्ञात कर लेते हैं। और ये आपका ब्याज हो गया 200 में से 100, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन घटाने पर ब्याज प्राप्त हो गया। दर ज्ञात करनी है 100 गुणा ब्याज। ब्याज कितना है? 100। मूलधन कितना है? 100। समय कितना है? 6। आपके पास में आ गया 100/6। क्या है ये? दर। अगर इसमें भाग देंगे तो 16 सही 4/6, यानी कि ये 2/3। कहने का मतलब 16 सही 2/3% आपकी क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर इसी प्रकार से करते हैं तो देखो दर आपको पता है। कहता है कि कोई भी धनराशि 4 गुना कितने समय में हो जाएगी। समय पूछा गया है। मैंने कहा कोई भी धनराशि कितनी? 100 रुपये। कितनी गुणा? 4 गुणा। 4 गुणा कितना? 400। कितने समय में? क्या पूछा गया है? समय। क्या पूछा गया है? समय। जब दर आपके पास में है, दर कितनी आ गई अब? 16 सही 2/3। इसको लिख सकते हैं 50/3। यस। देखिए समय ज्ञात करना है। समय का सूत्र होता है 100 गुणा में ब्याज। 400 में से 100 गई, ब्याज आ गया कितना? 300। नीचे लिखते हैं मूलधन। मूलधन कितना माना है आपने? 100। और समय है 50/3, यानी कि दर है 50/3। समय ज्ञात करना है। 50/3 का चला जाता है, ऊपर चला जाता है। 100 से 100, 1 0 से 1 0, 5 6 की 30, 6 तिया 18। कितने वर्ष हो गया? 18 वर्ष। आपका आंसर आ गया 18 वर्ष। कितना आ गया दोस्तों? 18 वर्ष। एक बार फिर से देख लो, यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धनराशि 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो आपने 100 माना, दोगुनी कर दी 200। कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। दर आपको पता नहीं है, इसलिए दर ज्ञात करने के लिए 100 गुणा ब्याज। 200 और 100 का अंतर कितना होता है? 100। तो आपको क्या प्राप्त हो गया? ब्याज प्राप्त हो गया। मिश्र धन में से मूलधन। मूलधन कितना माना? 100। और आपके पास में जो समय है वो कितना है? 6 वर्ष। आपकी दर निकल के आ गई 16 सही 2/3। अगर ये कहता है कि 4 गुना कितने समय में होगा, तो मूलधन आपने यहाँ भी 100 माना था, यहाँ भी 100 मान लिया। 4 गुना हो गया 400। दर आपके पास में 50/3, 16 सही 2/3। एक ही बात है, क्या निकालना है? समय। अगर समय निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 वर्ष। कितना आ जाएगा? 18 वर्ष। देखिए दोस्तों, अब इसका हम, अगर आपको बड़ा लग रहा है तो हम आपको एक शॉर्ट बताते हैं। SHORT। शॉर्ट। शॉर्ट है जितना गुणा चाहिए, जितना गुणा चाहिए -1, और जितना गुणा है -1 गुणा प्रश्न में दिया गया समय। प्रश्न में दिया गया समय। ठीक है। जितना गुणा चाहिए, कितना गुणा चाहिए? 4 गुणा। 4 -1 कितना गुणा है? 6 वर्ष में 2 गुणा हो जाता है। 2 गुणा है 2 -1 गुणा दिया गया समय कितना है? प्रश्न में दिखाई समय दिया गया है 6 वर्ष। कितना वर्ष? 6 वर्ष। देखो 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1 गुणा 6। 1 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। 3 गुणा 6 बराबर 18 वर्ष। और यहाँ भी कितना आया? 18 वर्ष। आगे समझ में दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना, जितना गुणा चाहिए वो ऊपर, जितना गुणा दिया गया वो नीचे। दोनों में से -1 करना है, दिया गया समय को गुणा करना है, बस और कुछ भी नहीं करना। देखो नेक्स्ट सवाल सेम। साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो बताओ कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी यानी कि पूछा गया है कि 4 गुना कितने समय में हो जाएगी। तो जितना समय चाहिए, 4 गुना चाहिए, या जितना गुना चाहिए -1 बटे जितना दिया गया है 2 गुना -1 गुणा में समय। समय कितना दिया गया है? 7 वर्ष। ठीक है। 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1 गुणा 7, यानी कि कितने वर्ष? 21 वर्ष। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट टाइप है, किसी धनराशि को
साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 54 रुपये ब्याज अधिक मिलता। तो मूलधन ज्ञात करो। देखिए मूलधन आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन आपको ज्ञात करना है। मान लिया आपको मूलधन कितनी मान लिया आपने? मूलधन मान लिया x, दर मान ली कितनी? y, समय मान लिया कितना दिया गया उसमें समय? 2 वर्ष। यस, ठीक है। ये तो है आपके पास जो दिया गया, लेकिन इसने कहा गया किसी धनराशि को साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, 2 वर्ष के लिए। तो वो तो ये मान लिया, ना भी आपको मूलधन पता है ना दर पता है, आपने ये मान लिया। और मानने के बाद में आपको आगे प्रश्न क्या कहता है? यदि ब्याज की दर यहाँ से, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 54 रुपये ब्याज अधिक मिलता। मैंने कहा यहाँ भी मूलधन सेम है x, और दर देखी जाए तो दर है आपकी y+3। ये y+3 क्यों किया है? क्योंकि यहाँ दर मानी है आपने y, लेकिन इसने कह दिया कि यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो अधिक कर ली y+3, तो ब्याज 54 रुपये अधिक मिलता। समय कितना है? वही समय कितना है? वही 2 वर्ष। यस, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मूलधन निकालना है तो आपको दिया गया क्या है? ब्याज। क्या दिया गया है? ब्याज। तो जो चीज़ दी गई है उसी का सूत्र लगाते हैं। ब्याज का सूत्र आप जानते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यस, अगर आपको ब्याज दिया गया है तो देखो दोनों में कहता है कि 50 रुपये ब्याज अधिक मिलता है। अधिक या कम हमेशा अंतर होता है, तो इसको ब्याज में और इसको भी ब्याज में जमा देंगे। देखो जमाइए, मूलधन x, दर y, समय 2 बटे 100, अंतर अधिक कितना है? 54, इसलिए अंतर लेते हैं। अधिक या कम हमेशा अंतर होता है। फिर यहाँ जमाएंगे आपका मूलधन x, दर है y+3, समय वही 2 बटे 100, और इसका जो अंतर है वो आपको दिया गया है 54 रुपये। कितना दिया गया है? 54 रुपये। आप एलसीएम ले सकते हैं। 100 और 100 का एलसीएम क्या होगा? 100। 100 से 100 कट गया, क्या बचा? 2xy। बचेगा नहीं बचेगा? इनको सबको गुणा करेंगे 2xy को, माइनस 100 से 100 कट गया, क्या बचेगा? क्या बचेगा? अब देखो यहाँ से इसको गुणा करते हैं, इसको भी तो गुणा करना पड़ेगा। 2xy तो आ गया आपका, माइनस माइनस का चिन्ह आ गया, ठीक है। अब यहाँ जाएगा, 100 से 100 कट गया, ये 2x हो गया, गुणा में यहाँ देख लो एक बार, x गुणा y+3 ये रहेगा गुणा 2। अगर इस सबको गुणा करेंगे तो ये इससे हो जाएगा 2x गुणा y+3। y+3 का मतलब है ये इससे गुणा होगा 2xy प्लस 3 दूनी 6x, तो इसका निकल के आएगा 2xy प्लस 6x। 2xy प्लस में 6x बराबर कितना? 54। कितना? 54। यहाँ देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे। यहाँ बच गए 6x/100, 6x/100 बराबर 54। अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक मान सकते हैं, यहाँ से काट भी सकते हैं आप, 6 नाम 54, ठीक है। x को 1 से गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, x 100 को 9 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 900। x क्या माना था आपने? मूलधन, तो मूलधन कितना आ गया? 900 रुपये। कितना आ गया? 900 रुपये मूलधन आ गया। आपसे मूलधन ही पूछा था तो कितना आ गया? 900 रुपये, ठीक है। और छोटा बता देते हैं आपको, एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, वो कहीं भी किताबों में नहीं दिया गया है, वो हमारे द्वारा बनाई गई है। आपको कुछ भी नहीं करना है। इस प्रश्न में आपको ब्याज भी दिया गया है, ब्याज दिया गया है 54 रुपये। देखो समय भी दिया गया है, समय दिया गया है 2 वर्ष,
और दर भी इसी को मान लेना है, ये दी गई है 3%। वैसे अधिक मानी जाए ऐसे माना जाता है, लेकिन प्रश्न में दिया गया है। और आपसे पूछा कि मूलधन क्या, आप बता सकते हो मूलधन का सूत्र क्या होता है? बता सकते हो मूलधन का सूत्र 100 गुणा ब्याज बटे समय गुणा दर। यस, देखिए 100 गुणा ब्याज, ब्याज कितना 54, समय कितना 2 वर्ष, दर कितनी 3, 3 दूनी 6 और 6 नाम 54, कितना आ गया 900। तो डायरेक्ट उत्तर कितना आ गया 900 रुपये। इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, ओनली ये ट्रिक काम में लेनी है। डायरेक्ट मूलधन का सूत्र लगाओ, सब कुछ दिया गया है, ब्याज समय दर, अधिक या कम दिया गया है वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट उतारना शॉर्ट में करना है इसलिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन, साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई है, यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेश की जाए। देखो फिर से देखो, ब्याज 24 रुपये, दर आ गई आपकी 1%, समय आ गया आपका 2 वर्ष। मूलधन का सूत्र 100 गुणा ब्याज बटे समय गुणा दर। 100 गुणा ब्याज, ब्याज कितना दिया गया है 24, समय कितना दिया गया है 2 वर्ष, दर कितनी गई है 1, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 12, कितना आ गया 1200 रुपये। तो आपका मूलधन कितना आ गया 1200 रुपये। कोई दिक्कत दोस्तों? आप समझ रहे होंगे, आपके समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंस है देखने को मिलेगा, आप ये सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसमें। देखो प्रश्न में, किसी धनराशि के साधारण ब्याज की 2 वर्ष के लिए उधार दी गई है, यदि ब्याज की दर 8% से घटाकर 7/3/4% यानी कि 7.75% कर दी जाए। देखिए उसमें आपको डायरेक्ट बता रखा था पहले वाले प्रश्न में कि 1% अधिक कर दी जाए, तो इसमें कह दिया कि इतने से इतने घटा दिया जाए। तो घटा कम कितना कर दिया, कम या ज़्यादा कितना कर दिया, तो आपको बता देते हैं हम कम और ज़्यादा कितना कर दिया इसमें। 8 में से अगर 7.75 घटा देते हैं तो 0.25 क्या कर दिया, कम कर दिया। यही आपकी क्या है दर है, यही क्या है दर। समय आपको दिया गया है 2 वर्ष, ओके, और समय दिया गया है। इसके अलावा ब्याज, ब्याज भी आपको दिया गया कितना 20 रुपये, ज्ञात क्या करना है वही मूलधन। 100 गुणा ब्याज, ब्याज कितना 20, ठीक है, ब्याज कितना है 20, समय 2 वर्ष और दर कितनी है 0.25। यहाँ तक कोई दिक्कत? 0.25 को अगर आप 00 यहाँ लिख सकते हैं तो पॉइंट यहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 25 चौको 100, 2 से 2, 2 दूनी 4, कितना आएगा 4000। कितना आएगा दोस्तों 4000, कितना आएगा 4000। कोई दिक्कत? आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप, किसी धनराशि पर एक विशेष दर से साधारण ब्याज इस धन का 9/16 गुणा हो जाता है, यदि ब्याज की दर परसेंट और समय का संख्यात्मक मान आपस में समान हो तो दर ज्ञात करो। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये सबसे मेन चीज़ है प्रश्न में। संख्यात्मक मान अगर आपको दिखे तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, पहले आप देख लीजिए थोड़ा सा, आप ही कहेंगे बाद में कि ये डायरेक्ट कैसे आ गया, तो थोड़ा सा समझ लो। देखिए आपने संख्यात्मक मान और दर यानी कि दर और समय दोनों समान बताए गए हैं। ओनली आपको दिया गया है कि साधारण ब्याज इस धन का 9/16 गुणा है, कोई धन का आपने 100 माना, 100 का 9/16 क्या है ब्याज है, तो ऑटोमेटिक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं मूलधन जो आपको पता नहीं है, और मूलधन मान लिया 100 रुपये। यस, अगर साधारण ब्याज बताए तो बताओ साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? निकालेंगे कि मूलधन का 9/16 गुणा, यस क्या है साधारण ब्याज। अगर आप निकालेंगे तो देखो काटो कितना आ जाएगा, नीचे देखो दर और समय दोनों बराबर है, इसमें ये भी दिखाया यदि ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान आपस में समान हो तो दोनों बराबर है, जो आपने मान लिया x। दर की कही समय की कही क्या आएगा x। यस ठीक है, चलो
अगर दर की कही, आपने सूत्र लगाया दर का डायरेक्टली, किसका लगाया, दर का लगाया, ओके, आपने दर का सूत्र लगा दिया, दर बराबर 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा में समय। ठीक है दोस्तों, हमने कहा दर का सूत्र लगाया दर बराबर, तो दर भी क्या मान लेंगे, x, क्योंकि यहाँ दिया गया दर और समय समान है, x बराबर 100 इंटू ब्याज, ब्याज कितना, 100 गुणा 9 बटे 16, यही ब्याज है। और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे क्या है दोस्तों, दर 100 गुणा में ब्याज, मूलधन गुणा में समय, और मूलधन कितना माना है आपने, 100, मूलधन 100 गुणा समय, समय कितना, x, क्या, x, क्योंकि दर और समय दोनों क्या है, x माना है आपने। काटते